सो हॅलो गाईज, आज इंग्लिश पेडागोजी यानी जेटेट का इंग्लिश का सेकंड क्लास है। जो आपको पता है इंग्लिश टीचिंग हम लोग का जो है कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना था लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग का मतलब सीखना और एक्विजिशन का मतलब अर्जन करना। ठीक है, अर्जित करना। भाषा को अर्जन कहते हैं, अर्जन करते हैं और भाषा को सीखते भी हैं। जैसे भाषा दो टाइप का बोले थे कि ठीक है, एक क्या होता है, एक जो भाषा होता है जिसमें भाषा सीखते हैं, तो उसमें हमको सीखने के लिए रूल्स रेगुलेशन रूल और जितने फार्मूला इन सभी वोकेबलरी स्ट्रक्चर ये सब हमको सीखना पड़ता है। लेकिन एक्विजिशन में क्या करना पड़ता है, जो हमारे मदर टंग से ही मीन्स अपने मदर मदर से हमारे इन्वायरमेंट से हम सीख जाते हैं, जिसको एक्विजिशन कहते हैं, जिसका कोई रूल कोई फार्मूला कोई वर्ड कोई ऐसे चीज़ को हमको याद नहीं करना पड़ता, ये अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं। इस तरीके से बताए थे, तो ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये हम लोग कर लिए हैं, इन सारे चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज कर लिए हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। और आज जो है इंग्लिश पेडागोजी का सेकेंड कहने का मतलब वीडियो है ये। और इक्वे जो है हम लोग लैंग्वेज दो तरीके से सीखते हैं, दो तरीके से हम लोग एक्वायर करते हैं। पहला बताए थे जो लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम लोग भाषा को अर्जन करते हैं, भाषा अर्जन करते हैं या अर्जित करते हैं, जिसको हम लोग मदर टंग मतलब फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग बोलते हैं, मदर। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें ग्रामर्स का कोई जो है आपका नेचुरल ये प्रोसेस होता है, ये सब सारे कुछ बता दिए हैं। लैंग्वेज जो लर्निंग है, यहाँ सीखने की बात होता है, जिसमें से हम लोग लैंग्वेज लर्निंग में भाषा सीखना होता है, जिसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में रहते हैं। एक्विजिशन हम फर्स्ट लैंग्वेज में कर सकते हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट उसका है, जो उसको जैसे इंग्लैंड के बात करें तो इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश उन लोग के लिए क्या हो जाएगा, एक्विजिशन के रूप में आएगा। ठीक है, वो दूसरा लैंग्वेज सीखेंगे तो फिर उसका लर्निंग कहलाएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं। आज जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडिटिंग बाय ये हो गया। तो देखिए लैंग्वेज इज ए टूल्स है, लैंग्वेज एक टूल्स है, बिकॉज बोलता है इट इज़ यूज्ड फॉर, क्यों है तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग आइडियाज़। और नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। जो आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ एमसीक्यू करने में आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर थिंकिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वेइंग थिंग्स, यानी चीज़ों को पहुंचाने का यूज करते हैं, सोचने के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि फास्ट चलेंगे और सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, ऐसे क्वेश्चन है। द प्रोसेस क्या बोलता है, द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, बोला सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज दैट लर्नर, जो लर्नर है जो सीखने वाला है, ऑलरेडी नाउज, वो जानता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये किस वजह से वो जानता है ये जानना है। तो इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस इज, जो प्रभाव है, इज इंटर बोलता है इंटरनल, मतलब इंटर लैंग्वेज है, सिस्टमेटिक सिस्टम क्या है, सिस्टेमिक एरर्स है, या लैंग्वेज ट्रांसफ़र है, या फोनोलॉग है। तो गाइज आपको पता है कि ऑलरेडी वो सीखा है। अगर हम बोलते हैं पानी को जो है वाटर होता है, तो वाटर वो ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये वाटर जो है सीखा हुआ है। तो किस वजह सिखाया है, कोई इसको सिखाया है। अगर मान लेते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, तो बोल देते हैं आई एम रीडिंग, ये चीज़ आई एम रीडिंग जो है ये ऑलरेडी वो सीख चुका है। यानी जो चीज़ अगर हम मान लेते हैं कि वो चीज़ वो जान रहा है, तो किसके थ्रू से जान रहा है, तो लैंग्वेज ट्रांसफ़र के थ्रू से। अगर हम कल्चर हो या जो भी हो, कल्चर हो और जो भी हम बोल सकते हैं, जो भी सीखते हैं कल्चर, कल्चर के बारे समझिए, कोई भाषा के बारे समझ, उन सारे चीज़ हमारा फॉर फादर से सीखते हैं, जो पहले से ऑलरेडी उन लोग को
दिया हुआ होता है, ऑलरेडी को माइंडसेट कर दिया गया है कि हम लोग पेन जो है पेन से लिखते हैं, वो पेन से ही लिखा जाता है। अगर हम बुक देंगे और बोलेंगे बुक से लिखो, तो बुक से नहीं लिखागा, क्योंकि ऑलरेडी बुक से पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमारा माइंड में जो है सेट किया गया है। हम जानते हैं पानी को हम कभी तेल नहीं कहते हैं। अगर पानी को हम तेल ही कह दें तो क्या दिक्कत है? नहीं है। इसलिए पानी को, अगर पानी को ही तेल पहले से ऑलरेडी उसको जो है कहा जाता, तो हम पानी को तेल ही कहते हैं, आज तेल ही कहते हैं। यही चीज़ आपको माइंडसेट कर दिया गया और तेल को पानी कहा जाता। बात समझे? तो इसलिए हम लोग जो है उसको माइंडसेट किया गया है। जो भी सीखते हैं वो ऑलरेडी किसके थ्रू सीखते हैं? तो लैंग्वेज ट्रांसफ़र से सीखते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। इन दोनों के बीच में कुछ क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या अलग है, क्या भिन्न है, वो रिस्पॉन्सिबल कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक है जो आपको यहाँ डिफरेंट करता है? तो देखिए डिफरेंट क्या करता है। पहला ऑप्शन है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का ग्रामर। फिर असेसमेंट इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में असेसमेंट करेंगे। टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक। और लैंग्वेज इन्वायरमेंट, दोनों का अगर हम देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो होता है इन्वायरमेंट फैक्टर होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट, जो लैंग्वेज इन्वायरमेंट होता है गाइस। अगर लैंग्वेज इन्वायरमेंट मिल जाता है तो हम सीख जाते हैं। जैसे मदर टंग, हम खोरठा की बात करेंगे तो खोरठा हम लोग क्या है, लैंग्वेज इन्वायरमेंट मेरा मिला है खोरठा, ठीक है, दादा परदादा से चलते आ रहा है, तो इसलिए हम लोग तुरंत सीख जाते। वही चीज़ अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हो। उसको सीखने के लिए आपको स्कूल, सीखने के लिए टीचर चाहिए, सीखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई आपको बताए, तो ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए, थोड़ा कर देते हैं, लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है पूरा ज़बरदस्त, जो भी है पॉइंट छोटा सा कम समय में ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं करने का। देखिए एक्विजेशन ऑफ वोकेबुलरी, अब देखिए एक्विजेशन ऑफ वोकेबुलरी यानी भाषा जो वोकेब है, शब्दार्थ है, जो शब्द है उसको एक्विजेशन करते हैं, उसको अर्जन करते हैं, तो इज बोलते हैं। इज बोलते हैं लर्निंग वर्ड फैमिली है, या ग्रामर मोर वर्ड्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स जो है क्या है, ठीक है, सॉरी क्रैमिंग है, ठीक है, क्रैमिंग मोर वर्ड्स, या लर्निंग बिग वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स को हम लोग सीखते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, आपको ये नहीं कहलाएगा। आप पिछले वीडियो नहीं देखे ज़रूर देखें, ताकि आपको सब इसमें एक भी प्रश्न जो इधर उधर नहीं हो, उसको देखने के बाद इसको एमसीक्यू करते हैं तो सारा एमसीक्यू आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। क्योंकि इसमें शॉर्ट चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा गाइज, इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, लर्निंग वर्ड फैमिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए फिफ्थ की ओर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। चलिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 कहता है लर्निंग एक्विजिशन, लर्निंग एक्वायर ए लैंग्वेज। सीखना जो है, सीख रहे हैं वो एक लैंग्वेज को एक्वायर करके सीखते हैं। तो बाय बोलता है बाय यूजिंग लैंग्वेज इन नेचुरल, इन ठीक है, इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट आने जो भाषा को यूज कर रहे हैं और ये नेचुरली यूज करते हैं, और आपका इंटरेक्टिव जो आकर्षित जो है, आपको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला है, और नेचुरली आप जो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट है आपका यहाँ एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। स्टडी द लिटरेचर, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो लिटरेचर है उसको पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज अबाउट द लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का जो स्पीकर का कल्चर के बारे में आप सीख रहे हैं। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा गाइज, ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्यों होगा राइट ऑप्शन? तो आपको पता है कि हम लोग जो है एक्वायर, जो एक लैंग्वेज है, उस एक लैंग्वेज को हम एक्वायर कर रहे हैं,
यानी उसको हम अर्जन कर रहे हैं, जिसमें आपको अपने आप सीख जाते हैं, नेचुरली सीखते हो नेचुरल में, तो उसको हम लोग नेचुरल में लैंग्वेज की यूज करते हो और यूज करके सीखते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज एक्वायर। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया, इंडिया में अगर देखें तो लैंग्वेज इज ए, लैंग्वेज क्या है, इज ए, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो गाइज यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं, जो फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग होगा, जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो हम सेकेंड लैंग्वेज हिंदी को मानते हैं, बट हिंदी यहाँ नहीं है, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की दुनिया माना है। तो आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइज, तो ये जो है इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज है इन इंडिया में। वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करें तो वर्नाकुलर लैंग्वेज गाइज ये नेटिव लैंग्वेज होता है, ग्लोबल जो वैश्विक लैंग्वेज जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इन्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, क्वेश्चन है द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ, बोलता है कि भारत में जो है इंडिया का रोल क्या है ना हुआ है। ठीक है, इंडिया में इंग्लिश का रोल हुआ है ऑफ क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है। से देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किए हैं और सेलेक्ट करके हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज है, और या तो एक सेकेंड लैंग्वेज है। तो अगर रोल ऑफ इंग्लिश का यहाँ इंडिया में देखें तो एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग देखा जाता है, यानी आपको यहाँ सेकेंड लैंग्वेज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लैंग्वेज लर्निंग, यानी लैंग्वेज लर्निंग का जो है सही नहीं है। इस तरह कौन है जो सही नहीं है, लैंग्वेज लर्निंग का जो है कौन सही नहीं है। तो गाइज अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट क्या होता है, लर्न, यहाँ जो है ना नॉट नहीं, यहाँ आपका हो जाना चाहिए, यहाँ ना ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है। रीडिंग इन मेकिंग, ठीक है, मेकिंग मीनिंग, यानी जो है पढ़ना क्या है, मीनिंग बनाने के लिए पढ़ रहे हैं क्या, ये तो नहीं होगा, होगा क्या, यहाँ नॉट ट्रू पूछ दिया है ना। लैंग्वेज लर्निंग, यहाँ ना नॉट ट्रू नहीं होना चाहिए, यह ट्रू होना चाहिए, कौन ट्रू है, तो आपका राइट जो हो गया लैंग्वेज लर्निंग में बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कॉल्ड एज। तो हमारा ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन हम लोग का यहाँ ये है, तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ है, थोड़ा सा एडिट में इधर उधर। तो देखिए पहला है लर्निंग, दूसरा है फर्स्ट लर्निंग, तीसरा एक्विजिशन, और चौथा है आपका इरोडिशन। तो आपका राइट हो जाएगा एक्विजिशन, ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 10 में, द वे विच थ्रू, है ना, एक तरीका है जिसके थ्रू द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल को यूज करके, ठीक है, करने का जो यूजिंग स्किल यूज करने का एक कला, ठीक है, और प्रैक्टिस इज गिवेन टू लर्न कॉल्ड, और उसको सीखने के लिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, या उसको यूज किया जाता है उसको, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस का एक कला और उसके स्किल का एक कला उसको दिया जाता है सीखने के लिए, तो वो कौन सा क्या कहलाएगा, तो देखिए लर्निंग कहलाएगा, एक्विजिशन, इरोडिशन और रेसिटेशन। तो इसका राइट हो जाएगा गाइस लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन 11 कहता है द एक्वायर सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज द, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज के एक्विजिशन कर रहे हैं तो फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट, या इसको सबकॉन्शियस प्रोसेस,
या इनपुट आउटपुट प्रोसेस या सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो इसका राइट हो जाएगा गाइज यहाँ सब कॉन्शियस प्रोसेस। एक्विजेशन में क्या करते हैं, अपने आप सीखते हैं, जिसमें आपको एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप पैसिव में ही सीख जाते हैं जो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लैंग्वेज इज क्या है, लर्निंग ए लैंग्वेज, लर्निंग ए लैंग्वेज यानी एक लैंग्वेज सीखना इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, ठीक है, इंस्टेंट प्रोसेस और ऑल इन इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी सभी मिलाकर इंक्लूसिव हो, समावेशी प्रक्रिया हो, ठीक है, प्रोसेस हो। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ ग्रेजुअल। भाषा भी सीखते हैं तो गाइज धीरे धीरे की प्रोसेस में सीखते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन था। तो चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उसको प्रेस कर देना। इस पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा तो सारा आपका पीडीएफ मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय।